के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। आज का संदेश प्रभु के दास एन जगुस्वट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 का 15 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 15 to 22। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अर्थात उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तो क्या सोचता है, कैसर का कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तो वे उसके पास एक दिनार ले आया। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गया। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। प्यारो, इन कलमों में हमारे प्रभु को किस प्रकार की परीक्षा उस समय के धार्मिक लोगों ने किया करके हम समझते हैं। ये विषय तीनों सुसमाचार में दिया गया है। मार्क का सुसमाचार 12 अध्याय के 13वीं कलम से 17 कलम तक आप देख सकते हैं। उसी प्रकार लूका सुसमाचार 20 के 19 से 26 तक अब इसी विषय को देख सकते हैं। इन तीनों भागों में फरीसियों का उद्देश्य प्रभु को पकड़ना और उनको किसी पर बातों में फंसाना। इसलिए उन्होंने और कई लोगों को उनके साथ मिलाकर उनसे फंसाने के लिए कोशिश किया। यहाँ हम पढ़ते हैं, फरीसियों हेरोदियों को साथ ले जाकर हमारा प्रभु से परीक्षा किया। और समझ सकते हैं, हेरोदी और फरीसी मिलकर कार्य करने का कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु हमारे प्रभु को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र दोनों मिलकर बनाया है। आज हमारे प्रभु के विरोध में बहुत विरोधी है, लेकिन वो आप देख सकते आपस में मिलजुलता और कई बातों पर नहीं, केवल हमारे प्रभु के विरोध में ये मिलजुल कर विरोध करते हैं। इधर हमारा प्रभु को बातों में फंसाने के लिए ये लोग कोशिश किया। और इनके बारे में तीनों सुसमाचार में प्रभु
एक शब्द इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ लिखा है, ये उनकी दुष्टता। हम उसका कलम 18 में देखते हैं कि यीशु ने उसकी दुष्टता जानकर, ये कपटियों, मुझे क्यों परखते हो, प्रभु पूछा, और उनको कपटियों बुलाया। कपट है उनका पूरा मन। अब देखो, धार्मिक लोग हैं, देखने में धार्मिकता दिखाते हैं, लेकिन अंदर पूरा कपट है। सच्चे मनुष्य को, परमेश्वर के पुत्र को फंसाने के लिए शैतान की उस षड्यंत्र को ये लोग अपने मन में रखकर काम करते हैं। उनकी दुष्टता और उनकी कपटता आप देख सकते हैं। और मार्कुस सुसमाचार में भी इसी विषय पर ऐसा लिखा है कि मुझसे क्यों परीक्षा करते हो। प्रभु को परीक्षा करने के लिए लोग बहुत तत्पर हैं। हाँ, और उनको प्रभु से कुछ सीखने के लिए नहीं। और आप ऐसा देख सकते हैं, वो लोग फंसाने के लिए क्या क्या बताया, और गुरु बुलाया, और आप जानते हैं कि आप सच्चाई सिखाते हैं, और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं, और किसी की परवाह नहीं करता है, क्योंकि तू मनुष्यों की मुँह देकर बातें नहीं करता। इतना प्रभु तू, गुरु तू बहुत सीधा साधा आदमी है, और गुरु है, शिक्षण देने वाला है, किसी को कुछ परवाह नहीं करता, किसी को डरता नहीं, सब बातों मुँह पर देकर बोलने वाले करके प्रभु को सराहना किया। अब उनकी कपट देखो, ये कार्य आज भी है। धार्मिक लोगों के बीच में कपटता और अंदर क्या है हम नहीं जानते हैं, और ये हमारा प्रभु जान लिया कि प्रभु ने बुलाया। मार्कुस सुसमाचार में ऐसा बताया कि तुम्हारी षड्यंत्र, तो कपट, दुष्टता, षड्यंत्र, दुष्ट विचार, इस प्रकार के बातों से फंसाया और इस प्रकार की बातों से भराया लोग हमारे प्रभु को फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। विश्वासियों, प्रिय प्रभु के लोगों, हमें अच्छी तरह समझना, आज धार्मिक लोग करके दिखावट में हमारे पास आते हैं, हमारे उपदेश को और हमारे स्वभाव को और हमारे हर प्रकार की रीति को बहुत सराहना करते हैं। हमारे सामने बहुत प्रशंसा और कीर्ति, हमारे ऊपर बहुत मान और सम्मान रखकर हमारे जीवन को फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे अंदर से बिल्कुल प्रेम नहीं है। हमारे उद्देश्य है कि हमको फंसाना, और कितने जगह में इसी प्रकार का कार्य आज भी है। बहुत भक्तों को, बहुत विश्वासियों को फंसा कर सरकार के सामने ले जा रहे हैं। अभी फरीसी क्यों हेरोदियों के साथ मिलकर एक काम किया, क्योंकि हेरोद ये सुनकर कैसर को बताएंगे। कैसर को क्या बताएंगे कि यीशु मसीह कर देने के लिए मना करते हैं और कर नहीं देता है। ये शब्द उनके मुंह से आना चाहिए। इसलिए उन लोग ऐसा पूछा, क्या कर देना या कर टैक्स जो देना है कि नहीं देना है, हम देना है कि हम नहीं देना। देखो, ये लोग बहुत साधारण रीति से, मतलब किसी को कुछ लगेगा नहीं कि सचमुच में एक सवाल पूछते हैं, और इनका उद्देश्य है कि प्रभु के मुंह से ऐसे शब्द आए ताकि हम कैसर को, हम सम्राट को कर नहीं देना और उसके आज्ञा को नहीं मानना और उसके हुक्म को हम पूरी रीति से इनकार करना, इस तरह की एक विचार प्रभु के मुंह से आएगा करके फरीसी हेरोदियों को लेकर आया, ताकि वो सुनेगा, तुरंत ये हाकिमों के पास इस संदेश को भेजेंगे। तो प्यारो, हमारा प्रभु का बुद्धि अपार है, आश्चर्यजनक है। और प्रभु के बुद्धि के सामने ये दुनिया में कौन है प्यारो, कौन खड़ा हो सकता है? कोई वैज्ञानिक है क्या? कोई बुद्धिशाली है? कोई ज्ञाने माने
वही ज्ञानी है क्या? कोई ज्ञानी नहीं। हमारे प्रभु सभी ज्ञानियों की कपटता अपने समय पर प्रभु पकड़ने वाले हैं और उनमें उनको फंसाने वाला है प्रभु। और इस प्रकार ये लोग भी प्रभु के सामने फंस गया। प्रभु ने बोला एक सिक्का दिखाओ, एक उस समय को इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक सिक्का दिखाओ। तो हम बहुत दुख से समझ सकते हैं हमारा प्रभु एक सिक्का अपने हाथ में नहीं रखा, उनके पास एक दिनार नहीं है। इसका मतलब प्रभु इस विषय पर, धन के विषय पर बिल्कुल चिंतित नहीं था। और उसने बोला एक दिखाओ और उसके अंदर जो रूप और का स्वरूप और छाप किसका है और इसका छाप और नाम किसका है। तो शिष्य लोग ये लोग ये लोग जो प्रभु को फंसाने के लिए आया, लोग कई जगह से एक दिनार लेके आया और प्रभु को दिखाया। प्रभु पूछा उसका छाप और नाम किसका है? ये लोग बोला यह सीसर का है। हम जानते हैं कोई भी राष्ट्र के धन के और नाण्य के ऊपर उसी राष्ट्र का जाने माने व्यक्ति का नाम और उनका सिक्का ज़रूर होंगे। उस राष्ट्र के गवर्नर की, अधिकारियों की सही सिक्का उसमें होगा। तो ये प्रभु बताया कि देखो जिसका ये है उन्हीं के लिए ये अधिकार है और उनका ही है। ये सिक्का रोमन सम्राट का है, उनका स्वरूप है और उनका नाम है और उनको ये देना आवश्यक है। और प्रभु ये स्पष्ट बताया जो कैसर का है वो कैसर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कितना सुंदर कदम प्यारो। ये लोग जो फंसाने के लिए आया उनको ये बता रहे ये सिक्के के ऊपर कैसर का नाम और छाप है और तुम लोगों के जीवन में परमेश्वर का छाप और नाम है। परमेश्वर के स्वरूप से तुम लोगों को बना है, ये जानो प्यारो। आज सुबह मेरे कहने का मतलब ये है हमारा प्रभु का ज्ञान, हमारा प्रभु का वो सब बुद्धि और हमारा प्रभु का विवेक किस प्रकार एक शत्रु के सामने प्रभु ने उत्तर दिया और परमेश्वर की महिमा किया। आप ये देखो, ये हम देखने के लिए हमको मिलता है। आपके और मेरे छाप और आप और मेरे स्वरूप हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का है। वो सच्चाई को हमारे प्रभु आज सुबह फरीसी और हेरोदियों के सामने प्रकट किया और लोग आश्चर्यजनक होकर भाग गया वहाँ से। प्यारो, हम भी परमेश्वर को महिमा करेंगे हमारे जीवन के द्वारा। हम प्रभु का ही है, प्रभु का वश में है और प्रभु का अधिकार में है। हम प्रभु का है क्योंकि हमारा छाप और स्वरूप परमेश्वर का। प्रभु इन भजनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।